आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब वीडियो में, जिसमें बताने वाले हैं आपको टॉपिक्स को, जिसमें हमने क्या पढ़ता है पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ सिंपली क्या होता है, भौतिक स्वरूप जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बॉडी है, ठीक है, तो पदार्थ बोलते हैं। तो भाई देखो, एक पूरा प्रॉपर शरीर देखा तो वो एक हमारा पदार्थ है। जैसे हमारा शरीर छोटे छोटे अणु से मिलकर बना है, तो इसी तरह हर पदार्थ छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर पदार्थ के मोलिक्यूल की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एक मोलिक्यूल, एक छोटा अणु, ठीक है, और उस मोलिक्यूल को बनाने के लिए कण लगता है, ठीक है, यानी कि पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बनाए, वो कण से बड़े बड़े अणु बनते हैं, फिर अणु से बड़े परमाणु बनते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस काम करता है। हर पदार्थ के पास क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है भाई। क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो बॉन्डिंग करता है, सब कुछ करता है। अब पढ़ने पदार्थ होता क्या है, आकार पढ़ लिया, आकर्षण पढ़ लिया। भाई जितना ज्यादा वंडरवॉल वॉल फोर्स काम करेगी, जितना ज्यादा आकर्षण बढ़ेगा, उतनी ज्यादा बिल्कुल पास आएंगे, इससे क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगा, रिक्त स्थान भर जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स लाएगी पार्टिकल को पास आने के लिए। अगर फोर्स क्या करेगी, पार्टिकल को बोलेगी तो पास हो, तो पार्टिकल फोर्स के पास आएंगे, जैसे फोर्स और पार्टिकल आपस में मिलेंगे तो गैप कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने पढ़ा था गतिशीलता। हर पदार्थ को अपने ऊर्जा होती है, क्यों? क्योंकि हर पदार्थ मूवमेंट करता है, और मैंने बोलता जहाँ वर्क होता है वहाँ एनर्जी काम करती है। जहाँ वर्क है वहाँ एनर्जी काम करेगी। जितना ज़्यादा कम हो जाता है एनर्जी, तो जितना पार्टिकल काम कर रहे होते हैं, एनर्जी काम कर रही है, तो एनर्जी भर भर के आ रही है। तो एनर्जी से क्या होगा, एनर्जी सिंपल होगा, ये होगा कि एनर्जी से पार्टिकल मूव कर पाएंगे। तो उसमें कौन सी ऊर्जा काम करेगी, कंटिन्यू गति ऊर्जा। गति ऊर्जा क्या होती है, वह ऊर्जा जो किसी कण को गति करने में सहायता करते हैं, कण गति कर रहा है ये, ठीक है। तो भाई टॉपिक एक थोड़े से सिंपल को शो करते हैं। तो आप इसका पढ़ने वाले, एक पदार्थ कितनी अवस्था हो सकती हैं, एक पदार्थ की 3 अवस्था हो सकती हैं, ठीक है भाई। अब हम टॉपिक को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। देखो, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को समझते हैं। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है, जो बहुत हार्ड होते हैं, कठोर। मैंने क्या लिखा है, वे पदार्थ जिनकी भौतिक आकृति कठोर होते हैं, जो दिखने में कठोर है, जिनके पास एक हार्ड बॉडी है, वो ठोस होते हैं आपके। ये क्यों होता है, पहले गुण समझिए। गुण क्या होते हैं ठोस के, अणु की आकृति। अणु यानी मोलिक्यूल, यानी छोटे छोटे कण उसमें अणु बने, प्रत्येक छोटा छोटा कण मिलकर अणु बना रहा है। तो वो जो अणु है, वो अणु की तरह व्यवस्थित है। ठोस के अणु, अब यहाँ देखिए, ठोस के अणु, ध्यान से टॉपिक को। ठोस के अणु की प्रकृति यह है कि ये कठोर होते हैं। कठोर कैसे होते हैं कि इनके मोलिक्यूल की बाइंडिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, क्योंकि ये फास्ट आने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण ये क्या हो रहे हैं, इनके अणु की व्यवस्था कैसी है, बहुत कठोर है, ठीक है। वही सिंपल टॉपिक है, आकर्षण गुण। एक ठोस के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करती है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, जो डिपेंड कर रही है किस पे, अट्रैक्शन ऑफ एटम पर, अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है। तो मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है। ठोस गुण में क्या, बहुत अधिक आकर्षण है, इतना खिंचाव है कि मॉलिक्यूल पास आने की कोशिश कर रहा है, यानी मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है पास आने की, ठीक है। टॉपिक है ठोस क्या होता है, ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस पदार्थ क्या अवस्था है, ठोस क्या होता है, जो कठोर होते हैं। गुण क्या है, अणुओं की प्रकृति, ठोस की प्रकृति कठोर होते हैं। आकर्षण गुण क्या होते हैं ठोस में, ठोस में आकर्षण होता है कि बहुत अधिक आकर्षण व्यक्त करते हैं, ठीक है भाई। ये तुम्हारा होता है। तो ऐसे टॉपिक कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहते हैं। द्रव की बात करते हैं और ठोस के और गुण की बात करते हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं ठोस के और गुणों के ऊपर। ठोस क्या होता है, रिक्त स्थान की अनुपस्थिति। ठोस गुणों में क्या होता है कि ठोस गुणों में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। क्यों क्यों कम होता है भाई, क्योंकि भाई तुम सिंपल सी बात पता है कि ठोस में क्या है, ठोस के अणु में क्या फोर्स काम करे, अंतराणविक फोर्स। जैसे वाटर के मोलिक्यूल में कोई ठोस डाला है, मतलब कोई भी ठोस है, वो ठोस क्या कर रहा है, अपने चारे और के मोलिक्यूल खींच रहा है। क्यों खींच रहा है, क्योंकि वो फोर्स लगा रहा है अपनी, अब वो खुद की फोर्स से खींचने की कोशिश कर रहा है। अब अगर सारे मोलिक्यूल खींच के आ जाएंगे तो उसको क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो क्या होगा, ठोस के अणु में रिक्त स्थान नहीं होता है। क्या, ठोस के अणु में रिक्त स्थान होता है नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंपल बात है, एक ऐसी फोर्स काम कर रही है जो खींचने का काम कर रही है, नहीं एक आदमी उसको खींच रहा है तो वहां के सारे लोग उसको खींच के जा रहे हैं। उसका ठोस के अणु में क्या बात बैठ रही है कि ठोस क्या मोलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ठोस के मोलिक्यूल इसी पे काम कर रहे हैं कि वो सब लोग खींचने का काम कर रहे हैं। तो आज तुम खींच रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अगर हम ठोस का देखें तो ठोस में ठोस होगा। उस ठोस में सिंपल से बात है कि भाई वो कहीं ना कहीं फोर्स लगा के अपने खींच रहा होगा मोलिक्यूल को, सेंटर के डेंसिटी बढ़ा होगा, तो सेंटर की डेंसिटी बढ़ जाएगी। सेंटर में मोलिक्यूल ज्यादा घुस गए, सेंटर की डेंसिटी बढ़ी, पास की डेंसिटी कम होगी, तो मोलिक्यूल और खिंच के वहां आएंगे, क्योंकि हर मोलिक्यूल क्या काम करना चाहता है, हाई सोल्यूट जाना चाहता है। सिंपल से लॉजिक बोलता है कि तुम्हारे किसी मोलिक्यूल को ऐसा कोई तुम्हारे पास पदार्थ जो हर को खींचने की पावर रखता है, हर अणु को,
तो वो क्या कर रहा है, वो अपने मिड वाले पार्ट में एक हाई डेंसिटी इतने बना रहा है। हाई डेंसिटी मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो वहां पे स्पेस कम हो रहा है, तो घनत्व बढ़ते जा रहा है, स्पेस कम हो जा रहा है, तो उसका आयतन भी कम हो जा रहा है। तो आयतन वही पर घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि वो स्थान घेरने का काम कर रहा है, घेरेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, तो वही है, रिक्त स्थान होगा ही नहीं। अणु की व्यवस्था बात करो क्या होगा भाई, ठोस के अणु है, हार्ड मॉलिक्यूल है, तो अणु की व्यवस्था कैसे होगी, पास पास होगी। इतने मॉलिक्यूल चिपके हुए कि दूर खींचना ही मुश्किल है, तो क्या होगा, अणु की व्यवस्था कैसी है, बहुत पास पास की, यानी हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करके टकरा के मिलने की कोशिश कर रहा है, दूर जा ही नहीं पा रहा। अब मैंने ये बोला कि चलो ये एक प्रॉपर्टी मान रखते हैं, तो अगर ठोस को गर्म करना चाहो तो उसे क्या बोलते हैं, गलनांक, यानी गलाना। मैंने ठोस को गर्म करने की कोशिश करी, हर ठोस का टेम्परेचर होता है, बट ठोस के केस में टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, ठोस के केस में टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, बट मैंने क्या बोला, हर ठोस को तापमान अधिक देना पड़ता है, पर वो तापमान हाई होता है, क्योंकि भी हर मॉलिक्यूल खींचना है। सोचो हर मॉलिक्यूल बने हुए हैं, कैसे, देखो ये पेन, बहुत सारे पेन आपस में अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ये तो पेन है, मुझे अगर मैंने पैकेज एक मैग्नेट लगा दूं, तो मैग्नेट क्या काम कर रहा है, इस पेन को उसमें खींचने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं चाहूं कि मैग्नेट अपने पास वाले, मैंने अगर ये पेन खींचना शुरू किया, तो जहाँ पे स्पेस कम है वहां पे मैग्नेट खींचेगा ज़्यादा, पर जैसे जैसे मैं मैग्नेट के लिए दूर लेके जाऊंगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, पास से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ये चीज़ें काम कर रही है कि भाई क्या हो रहा है कि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा, क्यों गलना जाता है भाई, हर ठोस के मॉलिक्यूल को अलग अलग करना है, और प्रत्येक ठोस का मॉलिक्यूल किससे जुड़ा हुआ है, एक मॉलिक्यूल से, यानी तुम वास्तविकता में एक मॉलिक्यूल को अलग करना चाह रहे हो, पर दूसरा भी जुड़ा हुआ है, तो दूसरा भी तो अलग होना चाह रहा है, यानी दोनों मॉलिक्यूल साथ साथ अलग होना चाह रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर डबल नहीं होगा। तुम एक को जो टेम्परेचर दोगे उससे दोनों को तो अलग कर नहीं सकते, तो तुम क्या करोगे, तुम डबल टेम्परेचर दोगे एक बार में, तुमने एक बार में हाई टेम्परेचर दे दो ताकि वो अलग हो जाए, वही है। और क्या होता है, तन्यता होती है भाई, किसी हथौड़े को, हथौड़ा लेकर कोई धातु पे खींच के मारो, धातु फैल जाएगी पर टूटेगी नहीं जल्दी। भाई धातु का क्या क्या तरीका होता है जल्दी तोड़ने का, उसे गर्म कर दो, टाइम लेगी पर टूट जाएगी पर। बट मैं एक धातु पे हथौड़ा खींच के मारना शुरू करूँ तो हथौड़ा किसने कहा, धातु, अभी मैं धातु है, ये बोले छोटी धातु थी, मैं इस पर हथौड़ा मारा, और हथौड़ा मारते धातु कैसे होगी, फैलती 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 चपटी हो गई, तो क्या हुआ कि पहले वो साइज में इतनी थी, केवल इतनी थी, और वो चपटी होते होते चपटी होते होते फैलती फैलती फैल चली गई, और इतनी फैल गई, यानी वो फैल गई। हर धातु की प्रॉपर्टी याद कर लो, हर ठोस में धातु की प्रॉपर्टी याद कर लो कि वो अपने सरफेस बढ़ाएगी, क्यों बढ़ाएगी, क्योंकि हर ठोस के पास क्या गुण है कि वो अपना पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो उसका खुद का एरिया है वो बढ़ा रही है, क्यों बढ़ा रही है, क्योंकि हर ठोस के पास प्रॉपर्टी के मॉलिक्यूल पास पास है, और हर मॉलिक्यूल क्या करने की कोशिश कर रहा है, जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और हर को थोड़ी जुड़ पा रहा है, तो हर मॉलिक्यूल के क्या, हर मॉलिक्यूल जुड़ने की कोशिश कर रहा है, हर मॉलिक्यूल जुड़ नहीं पा रहा, तो इस केस में क्या हो रहा है, तो फैलने से क्या हो रहा है, टूट नहीं पा रही, और कब टूटेगी, जब उसकी एक से तो फैल नहीं पाएगी, अब अगर उसे लिमिटिंग है ज़्यादा फैल नहीं, टूट जाएगी, क्योंकि मिड वाले पार्ट से ब्रेक क्योंकि फैल नहीं पा रही, तो प्रेशर जाएगा मिड वाले पार्ट पीछे बोलता है, तो वही क्या है, कुछ नहीं है गुणों में, रिक्त स्थान नहीं, क्यों नहीं है, लॉजिक लगाओ सिंपल सा, क्यों नहीं होगा रिक्त ठोस में रिक्त स्थान क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सिंपल सी बात है कि हर ठोस के पास फोर्स काम कर रही है, फोर्स काम कर रही है, फोर्स के क्या क्या काम कर रही है कि जो भी लोग अच्छे लोग हैं मेरे पास आ जाओ, तो अच्छे लोगों को खींचते जा रही खींचते जा रही खींचते जा रही, तो क्या हो रहा है कि जहां पर हाई डेंसिटी थी वो हाई डेंसिटी ट्रांसफर होकर शिफ्ट कहाँ चली गई, मिड में चली गई, और धातु वाला पार्ट था ठोस वाला मिड वाला, वो अब देखो कैसे होता है, समझाते हैं। धातु है, धातु है, मैंने बोला कि यहाँ पर भी कुछ मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल है सेंटर में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ठोस का सेंटर मैंने ये लिया, सी सेंटर मान लिया, अब सेंटर सी है, ध्यान से सेंटर सी है इसका। अब अगर सेंटर सी है तो मुझे ये बताओ सेंटर सी में अब फोर्स यहाँ से काम करेगी, क्योंकि ये अंतराण्विक फोर्स है, तो मिड वाले पार्ट चारों फैले, क्योंकि अंतराण्विक चारों तरफ फोर्स काम कर रही है। मैंने बोला है फोर्स काम करेगा, तो क्या होगा, प्रत्येक मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टी होगी, याद रखो प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूल क्या बोलेगा कि मॉलिक्यूल एक प्रत्येक अणु क्या बोलना चाहेगा कि मुझे जुड़ना है। अब हम लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं लोगों से ताकि हम फेमस हो, वैसे उसी तरह से ये भी क्या करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे सेंटर से, और जुड़ के क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, हर मॉलिक्यूल जुड़ना चाहेगा। तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल एक जगह पे आ जाए तो क्या होगा, एक बहुत सारी भीड़ एक जगह ट्रांसफर करके कहीं खाली जगह पर जाता तो भर जाएगी वो जगह, तो ये जगह भर गई, और भरने के बाद कैसे दिखेगी ये जगह, ऐसे दिखाई देगी, सेंटर के बिल्कुल भर जाएंगे, यहाँ खाली पड़ जाएगा, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, ये ब्लैंक हो जाएगा, ये इम्पर्ट खाली पड़ गया, ये खाली स्थान हो गया इसके लिए।
ये खाली होने के लिए तो खाली जगह बन गई और इसकी फोर्स अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ गई। फोर्स बढ़ बढ़कर क्या करेगी, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी और जोड़ते जोड़ते क्या करेगी, अपने अंदर एक हाई डेंसिटी बना लेगी। भाई यही टोटल पढ़ना है यहाँ पे। डेंसिटी क्या होती है, घनत्व। घेरा घेरा बन गया इन अणुओं का और घेरा बनने का घनत्व बढ़ गया। क्या हुआ, अणु की व्यवस्था समझ लो। अणु क्या हो रहे, कठोर बन रहे। क्यों कठोर बन रहे, तो लॉजिक बोलता है कि सिंपल सी यहाँ पे लॉजिक के लिए आप ये समझो कि हर ठोस के पास अणु की व्यवस्था कैसे कठोर है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी रखता है ना। मैंने क्या बोला, जो भी लोग बाइंडिंग प्रॉपर्टी रखेंगे वो क्या करेंगे, अच्छे लोग खींचेंगे, खींच लेंगे अच्छे लोगों को। तो उसने खींच लिया तो व्यवस्था कठोर बन गई। कठोर बनते बनते क्या हुआ, सिंपल समझ आती चलिए। तो फर्स्ट के लिए हो गया। मैंने सपोज किया मेरे पास एक और मेटल, ये सेम मेटल है, धातु है, ठोस है, ठोस है, इसका सेंटर है, सेंटर है ये इसका, ठीक है। अब मैं इसकी अणु की व्यवस्था डिफाइन करूँ तरीके से, और इसमें मैंने यहाँ कुछ पार्टिकल माने, यहाँ भी कुछ कण माने, अणु माने, जो भी तुम मान सको वो मान लिए, अणु मान लिए। अब मुझे को ये बताओ कि अगर ठोस अणु की व्यवस्था पढ़ रहे हो, यहाँ देखिए अणु की व्यवस्था पढ़ रहे हो, व्यवस्था यानी व्यवस्था क्या होती है, किस तरह से रखा गया है। अब रखने की व्यवस्था समझो। अब मैं इस व्यवस्था कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, देखो एक्सप्लेन करते हैं, समझिए। मैंने बोला फर्स्ट केस था, पर सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड केस मुझसे ये बोलेगा कि भैया एप्लीकेबल फोर्स ज्यादा बनती जा रही है। जो फोर्स तुम लगा रही हो उसमें एप्लीकेबल फोर्स बोलते हो तुम, एप्लीकेबल फोर्स बोलते हो, एप्लीकेबल फोर्स, एप्लीकेबल फोर्स यानी लगाई हुई फोर्स क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। भाई यहाँ पे साइंस को समझना है, साइंस एक लॉजिक की तरह, एक्सपेरिमेंट की तरह है, इसको समझो। एप्लीकेबल फोर्स बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे एप्लीकेबल फोर्स बढ़ेगी, लगाई हुई फोर्स बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, अणु की व्यवस्था कैसे कैसे अणु की व्यवस्था पास आएगी। क्योंकि फोर्स क्या काम कर रही है, फोर्स जोड़ने का काम कर रही है, फोर्स जोड़ने का काम कर रही है। अगर फोर्स जोड़ते तो क्या होता है, फोर्स यानी बल, फोर्स मतलब बल होता है, बल जोड़ने का काम कर रहा है। अगर बल जोड़ेगा तो क्या होगा, सेंटर के मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, तो अणु व्यवस्था कैसे होगी, घने मॉलिक्यूल हो गए। अब घने मॉलिक्यूल हो तो क्या होगा, भीड़ लग गई, रोड जाम होगी पूरी तरह से, पुलिस आएगी। इस तरह जो अणु जाम हो चुके हैं, तो एक पाथ को रोक चुके हैं। अब क्या, यहाँ से कोई मॉलिक्यूल जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस वाले और इस वाले दोनों के क्षेत्र में कौन फंस गया, एक मॉलिक्यूल फंस गया। यानी दो गली के बीच में एक गली थी, उस गली में लोग इकट्ठा हो गए बहुत सारे, तो वो गली बंद होगी, गली बंद होगी। तो क्या था, ये क्षेत्र भी, ये क्षेत्र भी, केवल एक क्षेत्र ने, समझो, केवल एक क्षेत्र ने दो क्षेत्रों को प्रभावित कर दिया। क्या पावर रखते फोर्स, मतलब एक क्षेत्र ने, मतलब बीच की गली पे लोग, क्योंकि सारे लोगों का आना जाने बंद हो गया, क्योंकि सारी फोर्स वहाँ काम कर रही थी, सब लोग वहाँ थे, पुलिस को आना पड़ा, तो वो चीज काम कर रही है। गलनांक की बात करो, गलनांक क्या होता है, जितनी ज्यादा भीड़ को उतनी ज्यादा पुलिस लगेगी, भीड़ को कम करने के लिए जितने ज्यादा मॉलिक्यूल लगे होंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर समझते हो क्या होता है, टेम्परेचर और हीट दोनों ही गर्म करने का काम करते हैं। यहाँ तो ही समझ लो, लॉजिक आज समझाएंगे, इसका एक डिफरेंस समझाएंगे। टेम्परेचर हीट क्या होगी, ज्यादा देर पड़ेगी, ज्यादा देर पड़ेगी, क्या होने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने बोला चलो मैं कंडीशन लेके चलता हूँ, मैंने ऊपर कंडीशन इसकी नीचे वाली कंडीशन मानी। बस फर्स्ट केस है, मुझसे किसी ने बोला था ठोस है, इस ठोस को मैंने बोला तुम्हें 2 घंटे में तोड़ना है, तो एक तुम पीटते रहो हथौड़े से, टूटेगा ही नहीं। रीजन बताएंगे, कुछ कहते बोलेंगे, वो लास्ट का टॉपिक है, वो हमें वहां जाना, मैं समझना। अब मैंने बोला जल्दी तोड़ना, जल्दी कर तोड़ जाएगा। शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या बोलता है, शॉर्टकट मुझसे बोलता है, मुझे क्या टेम्परेचर दो, टेम्परेचर दो, तापमान दो। टेम्परेचर कैसे दो, तापमान कैसे रहता है, गर्म कर दो, गर्म करो। गर्म करने से क्या होगा, गर्म करने से प्रत्येक मॉलिक्यूल क्या करेगा, टूटेगा। मैंने क्या बोला, ठोस की तरह काम कर रहे हैं, चेन की तरह। ठोस में कैसे मॉलिक्यूल चेन की तरह काम कर रहे हैं, तुम चेन का एक मॉलिक्यूल ब्रेक करो, सारे टूटते चले जाएंगे। यानी एक मॉलिक्यूल ब्रेक कर दो, बहुत सारे लोग भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं, 2 लोग हटा तो सारे लोग हट जाएंगे, क्योंकि 2 लोगों से डर के हट जाएंगे सब लोग। अगर 2 लोगों का हटते सारे लोग हटते जा रहे हैं, भीड़ हटते जा रहे हैं। उसी तरह अगर तुम कोई भी 2 मॉलिक्यूल रिमूव करोगे तो देखा देखी मॉलिक्यूल जाते रहेंगे, क्योंकि भीड़ है। भीड़ चाहे लोग की हो या अणु की हो, दोनों में एक खास बात है कि दोनों जल्दी भागते, क्यों, डर देख के, खतरा देख के। खतरा देखेगा इन्हें, भीड़ खतरा देखा, 2 लोग भागे, फिर 4 लोग भागे, 6 लोग भागे, भीड़ खत्म होगी। अगर इसमें से मैंने 2 मॉलिक्यूल भी निकाल दिए, मेरे से 2 मॉलिक्यूल है पास, मैंने हाईलाइट कर दिया, ये 2 में मेरे पास 2 अणु हैं, मैंने 2 अणु को रिमूव कर दिया, मैंने दोनों भगा दिए, यहाँ से दोनों भगा दिए, तो ऑटोमेटिक जो चेन के मॉलिक्यूल रिमूव होते चले जाएंगे, क्योंकि चेन है। चेन टूटने में क्या होता है,
एक 2 लोग हटेंगे, फिर 3 लोग, फिर 4 लोग, फिर 5 लोग, फिर 6 लोग, और क्या होगा उसमें फिर ये टूट जाएगा पूरा, सोल टूट कर लग हो जाएगा। कब टूटा? चैन ब्रेक कर दो उसकी, चैन ब्रेक करते रहोगे तो क्या, सिंपल सी बात है, वो सारा बिल्कुल टूट कर लग हो जाएगा। चैन ब्रेक कर दो, सिंपल से मैंने बोला एग्जाम्पल लो। गल्ला में क्या होता है, मुझे उस ठोस के धातु के अणु की व्यवस्था में चैन ब्रेक करनी है। चैन ब्रेक करते करते मुझे सारे मॉलिक्यूल अलग मिल जाएंगे, बस सिंपल लॉजिक ये बोलता है, इसमें इतना घुसना ही नहीं है। शॉर्टकट में साइंस पढ़ेंगे, लॉजिक लगा के। तन्यता क्या होती है भाई? तन्यता होती है कि तुम एक धातु को 5 घंटे तक पीटते रहो और धातु 5 घंटे में इतनी हो जाएगी, यानी इसकी ये नीडल स्टेट थी। बट ये अगर मैंने इसकी एफ नोट मानी, एफ नोट इसकी इनिशियल स्टेट मानी, एफ नोट, मैं फोर्स की बात कर रहा था, मैंने एफ लिया था कल, मैंने इसकी एफ नोट मानी इनिशियल स्टेट। अब तो तुम्हारी इनिशियल स्टेट है क्या काम करती है, ये फैलती, क्यों फैलती? क्योंकि हम इसमें हथौड़ा मार रहे हैं, हथौड़ा यानी कि हैमर, मैंने हिंदी में लिख दिया तो हथौड़ा, हैमर मारा, हथौड़ा खींच के मार दिया, तो क्या होगा ये। अब हथौड़ा मारने के इसमें क्या होता है, सारे केस में करते हैं कि 2 मुल्क अलग होते हैं। हथौड़ा मारने के इसमें क्या होता है कि भैया एक तरीका तो ये है कि सबको एक बार में डर के भगा जाए। एक तरीका ये होता है कि भैया हर आदमी पर लाठी चार्ज करे तो फेल के, तो लाठी चार्ज करने पे लोग फेल के भाग रहे हैं, यानी भीड़ लगा ली पर धीरे धीरे जा रहे हैं। अब यहाँ वो कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि हमने एक मॉलिक्यूल भगाया, बट यहाँ हम ठोस को कैसे तोड़ना चाह रहे हैं, 1.5 से। तो हमने क्या किया, हमने एक मॉलिक्यूल भगाया, मतलब हमने एक साथ 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि मैंने क्या बोला, ठोस में क्या हो रहा है कि 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल भागे, 2 के साथ और भागे, फिर और भागे, फिर और भागे, तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे करते क्या करके एक्सपेंड करता चलेगा, यानी कि एक्सपेंड मेथड। क्यों एक्सपेंड मेथड? क्योंकि हर मॉलिक्यूल के क्या कर रहा है, अपने आप को ब्रेक तो कर रहा है, तोड़ने की कोशिश तो कर रहा है, पर जल्दी नहीं कर पा रहा, तो क्या कर रहा है, प्रत्येक मॉलिक्यूल चैन के रूप में काम कर रहा है। तो अगर चैन को ब्रेक कर दोगे तो हर चैन टूट जाएगी एक बार में। हम क्या कर रहे हैं, चैन को धीरे धीरे ब्रेक कर, क्योंकि अभी ठोस की बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, इसमें हम धीरे धीरे से थोड़े थोड़े रूप में कुछ प्राप्त करना है, इसलिए हमने ब्रेक करना शुरू किया, तो वो धीरे धीरे टूट रहा है। टूटने में क्या हो रहा है कि वो आकार बढ़ा रहे हैं, आकार बढ़ाएगा तो क्या वो बड़ा हो जाएगा साइज, वही है भाई। तन्यता हो गई, तो ये ठोस होता है भाई। ठोस क्या है, कहाँ है सिंपल से ठोस की, ठोस तुम्हारे लोगों के भीड़ की तरह होता है। ठोस होता है भीड़, भीड़ कैसे चाहिए, भीड़ ही चाहिए कि भाई मेरे साथ लोग जुड़े रहे हैं। अब अगर भीड़ होगी तो क्या होगा, भीड़ के लिए एक आदमी काम करता है जोड़ने, वो क्या होगी, हमारी फोर्स होगी। सपोज करो मैं ठोस को समझता हूँ देसी भाषा में, ठीक है भाई, देसी लैंग्वेज में ठोस क्या होता है। देखो ठोस साइंस का बुक की लैंग्वेज से अलग हम एक चलते हैं। अब मैंने एक गांव में गए, गांव में भीड़ थी बहुत सारी, और भीड़ में एक आदमी था, उन्हें जोड़ रहा था। आदमी ने लोगों को जोड़ना शुरू किया कि भैया तुम मेरे साथ आओ, हम लड़ेंगे हक के लिए सबके, मतलब क्रांति फैल गई गाँव में, क्रांति फैल गई। अब क्रांति फैलने में एक आदमी क्रांतिकारी के रूप में उभरता चला गया। अब वो काम क्या कर रहा है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो क्या होगा, वो हर गांव के से लोगों को बुलाएगा, तो गांव की जनसंख्या कम हो जाएगी, और वो धरने बैठ गए तो गांव के लोग जनसंख्या कम होगी, गांव का व्यापार खत्म हो गया। तो क्या हुआ, जनसंख्या कम हुई तो व्यापार खत्म हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो फोर्स को आप कैसे मान सकते हो, वो एक आदमी के रूप में, जो क्रांतिकारी आदमी जो लोगों को जोड़ रहा है, तो उसने एक फोर्स के रूप में काम किया और भीड़ इकट्ठा करी। फिर भीड़ इकट्ठा करने पर उसकी अणुव्यवस्था के पास आ गई। पास आने के लिए पुलिस आई। पुलिस का बात कहो कि पुलिस ने सोचा कि कैसे ब्रेक करें। पुलिस ने एक लॉजिक लगाया कि अगर हम इसे ब्रेक करना चाहते हो तो एक तरीका है, या तो हम क्या करें कि हम एक कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दें कि हाँ भाई तुम्हें हटना पड़ेगा, तुम्हें खतरा है यहाँ पे, कि कुछ ऐसी दिक्कतें बम वगैरह आके, तो वो सब अलग होकर हट जाएंगे, यानी हमें खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे वहाँ से। एक ये तरीका निकाला, तो ऑटोमेटिक घोषणा कर दी कि तुम्हें खतरा है, तुम यहाँ से चले जाओ, पढ़ना यहाँ पे गोले छूटेंगे, ये होगा, तो लोग डर के भागने लगे। तो क्या वो लोग अलग अलग भागने लगे, फैल गए अलग अलग, कोई यहाँ भाग गया वहाँ भाग गया। एक तरह क्या होता है कि सबको एक साथ भगाना है, पुलिस आई, लाठी चार्ज किया, सबको भगाने की कोशिश कर, तो वो एक साथ काम कर रही है। जब लोग एक साथ कोऑर्डिनेटली वर्क करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर एक साथ काम करने में वो तन्यता वाले काम होता है, यानी वो फैल रहे, लोग फैल रहे हैं। अब लोगों का फैलना नहीं है तो डायरेक्ट ने खतरे की चेतावनी दे दी। तो ये है, तो आपने एकदम देश में ठोस की कहानी ये पढ़ी आपने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम क्लियर कंसेप्ट है, ठीक है। तो हमारी वीडियो ठोस द्रव गैस 3 पार्ट में बनेगी। 3 पार्ट मतलब क्या है कि आज ठोस पढ़ाया, कल द्रव, फिर गैस, और हम धीरे कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। सो अब तक वीडियो देखेंगे तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। ऐसी वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, आपके प्योर लैंग्वेज देखने को मिलेगी। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए खास वीडियो बनाई जा रही है, आप हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। अभी क्वालिटी की कैमरा थोड़ी ख़राब चल रही है क्योंकि
प्रॉब्लम है वीडियो की, क्योंकि भी कैमरा इतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बट आप जुड़े रहेंगे तो हम कुछ चेंजेस करेंगे जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाएंगे। तो अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल में बने रहें, और हो सके तो लोगों को जोड़ते रहें ताकि हमारी और हेल्प हो और हम आपके लिए और अच्छा कर सकें। तो अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी कुछ सहयोग करें और हम एक और हम क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छे से एक अच्छी एजुकेशन को आपको प्रोवाइड कर रहे थे। यूपी बोर्ड के लिए खास वीडियो बनाई जा रही है, खास यूपी बोर्ड के लिए वीडियो बनाई जा रही है। और भी वीडियोज़ हैं, जरूर देखिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। सो थैंक यू। बताइए।